आज हम बता रहे हैं आईटीआई क्या है और आईटीआई से क्या फ़ायदा है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या खोज रहा है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं ये फॉर्म कब निकला है। ये 5 जुलाई को फॉर्म निकला है और इसका अंतिम डेट है 5 अगस्त को और लास्ट पेमेंट डेट है 9/8 को। और इसमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, ये दोनों देके आपको रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको स्टेप टू में आपको देना है पर्सनल इंफॉर्मेशन। देना है। उसके बाद स्टेप पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको नेम देना है, पिताजी का नाम देना है, माताजी का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, आपका क्या रिलीजन है वो देना है, जेंडर देना है, क्या कैटेगरी में आते हो और किस कास्ट से करते हो वो भी देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है जो रियल है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम आते हैं स्टेप थर्ड में आपको अपलोड फोटो होगा। फोटो मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, फोटो जो होना चाहिए लेटेस्ट होना चाहिए और सिग्नेचर अभी जो आपको मैट्रिक में जो दिए हैं सेम उसी टाइप का यहाँ पे सिग्नेचर दीजिएगा। स्टेप 4 में आपका पेमेंट का मतलब आप पूरा रिव्यू चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म मेरा सही भराया है कि नहीं भराया है। और उसके बाद स्टेप 5 में हमको मतलब पूरे कोर्स का पता चलेगा कि हम क्या क्या भरे। उसके बाद वो सबमिट करने के बाद पेमेंट स्लिप आएगा। पेमेंट स्लिप 750 रुपया का आएगा, 750 रुपया का आएगा। वो कर लेने के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म ये जो फॉर्म भरेंगे इससे फायदा क्या होगा उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं इसमें योग्यता क्या ढूंढ रही। इसमें योग्यता है 10th पास स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और अपेयरिंग भी भर सकते हैं। इसमें अपेयरिंग और पास दोनों भर सकते हैं। पास्ट प्लस अपेयरिंग दोनों भर सकते हैं। और इसमें कितने अंक के बारे में पूछे जाते हैं मैं अभी बता रहा हूँ। आइए हम देख लेते हैं आईटीआई में मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो टेस्ट होंगे। ये आईटीआई करने का मतलब हुआ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। ये मतलब हुआ कि कोई भी कम्पिटिटिव एडमिशन जो है उसका ये टेस्ट लेता है। और ये आईटीआई मतलब आपको एक देगा, आपको जैसे ग्रुप डी हो गया, ग्रुप डी के लिए आपको आईटीआई मांगता है। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल जैसे एनटीपीसी हो गया, आपको स्टील हो गया, स्टील बांका में जो है, उसके बाद जमशेदपुर में जो है उसमें आपको आईटीआई का डिग्री मांगता है। और आप अप्रेंटिस जो होता है इसका, आप अप्रेंटिस 1 साल आईटीआई करने के बाद कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा है। सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है एग्जाम पास करने के लिए हम उसके बारे में जानते हैं। ये जीके है जिसको हम जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल नॉलेज कहते हैं, जीके। इसमें आपको 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे जीके के। और जीके 50 क्वेश्चन देंगे, उसका मैक्सिमम मार्क होगा 100, यानी एक क्वेश्चन का 2 नंबर। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उसके बाद जनरल साइंस में आपको हो जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तीनों को मिला के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी में आपको करंट भी कुछ पूछे जाएंगे, इसका मैक्सिमम मार्क हो जाएगा 100। उसके बाद मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन रहेगा, तो ये टोटल 100 आपको टोटल मतलब 150 क्वेश्चन हुए।
और आपको मैक्सिमम मार्क हुए 300। और इस एग्जाम में ड्यूरेशन टाइम कितना रहेंगे, 2 आवर 15 मिनट्स। तो आप यहाँ तक जान लिए। इसके बाद इसमें हम बताते हैं आपको कुछ नहीं करने हैं। इस 150 क्वेश्चन में आपको 83 से 90 क्वेश्चन आप सही बनाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप पास कर जाएंगे ITI। और आपको ये मिनिमम हुए, आपको टारगेट रखना है 110 अंक का। 110 क्वेश्चन हम सही बनाएंगे तब जाके हमें ITI, बढ़िया ITI मिल जाएगा, सरकारी ITI मिल जाएगा, जिसमें आपको कम लागत में आपको डिग्री मिल जाएगा। और इसी में एक होता है 1 साल का डीजल मैकेनिकल। उसके बाद 1 साल का एक ही कोर्स होता है जिसको डिप्लोमा के तौर पे भी कह सकते हैं। 1 साल का कोर्स डिप्लोमा ही होता है। तो उसी तरह दूसरा इसमें हो गया फिल्टर हो गया, उसके बाद मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब डिपार्टमेंट इसके हैं, 2 साल के हैं ITI के बारे में। और इसी ITI के बाद अब हम बता रहे हैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म अगले सप्ते 15-16 तारीख को नेक्स्ट डे आने वाले हैं, जुलाई में ही। और आपको हम बता रहे हैं अभी DEC डिप्लोमा एंट्रेंस कंबाइंड टेस्ट जो है उसका लेटरल एंट्री का फॉर्म निकला हुआ है। उसका भी यही डेट है, सेम ITI के ही तरह। उसमें 10th पास स्टूडेंट को मांगे जाते हैं। तो आप यहाँ ITI वाले जान लिए हैं। और ITI का जो भी सिलेबस है, हम उसका सिलेबस अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए। हम आपको सिलेबस क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मेरा हम खुद ही मतलब मेरे एक स्टूडेंट है जो ITI में अच्छे मार्क्स लाए थे, और उसने ही हमें बताया कि आप इस तरीक़ा से आप उसको सिलेबस बताइएगा डिटेल से, तो वो बच्चे खुद अपने आप में प्रिपेयर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है ITI करने से हमें क्या फ़ायदा, ITI करने से सरकारी स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाएंगे, आप कम लागत में आपका कोर्स कर लेंगे। अगर आप 10th के बाद ITI कर रहे हैं तो आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ITI के साथ ही हिंदी इंग्लिश का पेपर देते हुए आपको सीधा ग्रेजुएशन में नाम लिखाई दिया जाएगा। इसी के साथ आपको ITI के साथ ही आपको इंटर का डिग्री भी मिल जाएगा और आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा सकते हैं ITI के बाद। तो आइए, आप लोग को यहाँ तक बताने के बाद आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और आगे क्या कौन सा वीडियो चाहते हैं उस पर कमेंट कीजिए और आपको बताइए। धन्यवाद।